दोस्तों नमस्कार। जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। एचसीएल हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में ग्रेजुएट इंजीनियर्स की कुछ पोजीशंस आई हैं और ये पोजीशंस हैं माइनिंग, जियोलॉजी की, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल, मैकेनिकल, सिस्टम्स इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एटसेट्रा। तो ये पोजीशंस जो हैं ये 1 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं और टेम्परेरी एंगेजमेंट है जिसमें कि 40,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा और उसके बाद फिर वो रेगुलर स्केल में भी एब्जॉर्ब होने के चांसेस हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी या फिर पीजी डिग्री, जैसे जियोलॉजी के केस में पीजी डिग्री मांगी है। क्लोजिंग डेट को आप एक बार देख लीजिए, 19 फरवरी की क्लोजिंग डेट होने वाली है और फिर हम लोग चलेंगे और एडवर्टाइजमेंट की डिटेल्स देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है और फिर फर्दर क्या क्या कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी के बारे में और क्या डिटेल्स हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर्स क्या होने वाला है। एक छोटा सा मैं बता देता हूँ, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा और आपका जो मेरिट बेसिस पे, गेट स्कोर बेसिस पे ही सिलेक्शन होने वाला है। तो ये इसमें अच्छी चीज़ है और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये सब आप लोग जानते हैं। 19 फरवरी की डेट को लॉक कर देते हैं और चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की डिटेल्स पढ़ते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पे आपके है एडवर्टाइजमेंट, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनीज थ्रू गेट स्कोर। तो गेट स्कोर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ओपनिंग डेट इसकी है 29 जनवरी को, ये खुल जाएगा 11 बजे और 19 फरवरी तक खुला रहेगा। लगभग 20 दिन का समय आपके पास रहेगा और इसके बीच में आपको अप्लाई करना होगा। 29 जनवरी से पोर्टल खुलेगा और 19 फरवरी तक खुला रहेगा। कौन कौन से डिसिप्लिन है और कैडर वाइज वैकेंसी ब्रेकअप क्या है, रिजर्वेशन के स्कीम्स क्या हैं, ये आप देख लेते हैं। माइनिंग में 6 वैकेंसीज टोटल हैं, एक एससी की है, एक ओबीसी की, एक ईडब्ल्यूएस की और 3 अनरिजर्व्ड है। जियोलॉजी में 5 वैकेंसीज टोटल हैं, एक ओबीसी की, एक ईडब्ल्यूएस की और 3 अनरिजर्व्ड है। इलेक्ट्रिकल में 8 हमारे पास वैकेंसीज हैं टोटल, एक एससी की, एक एसटी की बैकलॉग की और एक ओबीसी की, एक ईडब्ल्यूएस और 4 अनरिजर्व्ड। इंस्ट्रूमेंटेशन में एक ही पोजीशन है, अनरिजर्व्ड है। सिविल इंजीनियरिंग में 5 पोजीशन है, एक बैकलॉग की एससी की है और एक ओबीसी की है और 3 अनरिजर्व्ड है। मैकेनिकल की 11 पोजीशंस हैं कुल मिला के, जिसमें से 2 एससी की, एक एसटी की, 2 ओबीसी की और एक ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व्ड है, 5 अनरिजर्व्ड हैं। और सिस्टम्स इंजीनियरिंग की 4 पोजीशंस टोटल हैं, जिसमें से कि एक ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस और 2 अनरिजर्व्ड हैं। कुल मिला के 40 पोजीशंस हैं। एससी की 5 हैं, एसटी के लिए 2 रिजर्व्ड हैं, ओबीसी के लिए 7 रिजर्व्ड हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 रिजर्व्ड हैं, 21 इसमें ओपन है, अनरिजर्व्ड है। तो ये सारा का सारा इसमें ब्रेकअप दिया है, 40 वैकेंसीज टोटल हैं। और अब इसमें ये बताया है कि जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहेंगे, माइनिंग, जियोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, ये सारा का सारा डिटेल्स इसमें लिखा है। इसको आप देख सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और फिर आ जाता है वैकेंसीज रिजर्व फॉर जो पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आर एज फॉलोज। विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए 1 है और हार्ड ऑफ हियरिंग के लिए 2 वैकेंसीज हैं। ये आपको देखना होगा फर्दर डिटेल्स। एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देख लेते हैं। द एप्लीकेंट शुड हैव क्वालिफाइड गेट एग्जामिनेशन इन ईदर ऑफ द ईयर्स 2021, 22, 23। पिछले 3 सालों में 21 से लेकर 23 तक आपने गेट क्वालिफाई किया होना चाहिए और आपका वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए 2021 से 2023 के बीच में। और जिस भी डिसिप्लिन में आपने एग्जाम क्वालिफाई किया है उसी में आपका गेट स्कोर कंसिडर किया जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है शुड हैव स्कोर्ड 65% मार्क्स या 55% मार्क्स इन केस ऑफ एससी एसटी इन द क्वालिफाइंग डिग्री। तो ये दूसरा इसमें कंडीशन लिखी है। और फिर आती हैं ट्रेनिंग के लिए और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है उसका फर्दर डिटेल्स देख लीजिए। माइनिंग के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग है। जियोलॉजी के लिए जैसा मैंने आपको बताया था, पोस्ट ग्रेजुएशन फुल टाइम इन जियोलॉजी। इलेक्ट्रिकल के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। सिविल के लिए बैचलर इन सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल के लिए बैचलर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या माइनिंग मशीनरी। और सिस्टम्स के लिए फुल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस या फिर एमबीए विद स्पेशलाइजेशन इन सिस्टम्स या आईटी और एमसीए। ये सारी की सारी क्वालिफिकेशंस इसमें लिखी हैं। तो final year students of the above mentioned qualifying degree for each cadre discipline whose results are awaited but otherwise eligible fulfilling all eligibility criteria may also apply. However, candidates should not have any backlog papers. तो ये इसमें लिखा है 30/6 तक अगर आपके पास कोई बैकलॉग पेपर नहीं होंगे तो उससे पहले अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम एज जो है 1 जनवरी 2024 को जो होनी चाहिए 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन एससी एसटी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन और जो पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस के लिए 10 साल का
रिलैक्सेशन, और इस टाइप से अलग अलग कैटेगरीज के रिलैक्सेशन है, ये आप देख सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होने वाला है जो इंपॉर्टेंट है आप समझ लीजिए। गेट स्कोर आपका जितना भी आया होगा उसका आपको 70% वेटेज मिलेगा, और फिर इंटरव्यू किया जाएगा जिसका 30% वेटेज मिलेगा। तो कुल मिला के आपकी डिग्री में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स होने चाहिए 60% या 55%। उसके बाद आपका सिलेक्शन प्योरली गेट स्कोर के बेसिस पे होगा, और जो इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा उस बेसिस पे होगा। जितनी आपकी नंबर ऑफ पोजीशंस हैं उससे 5 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा, यानी कि अगर 10 पोजीशन है तो 50 लोगों को कॉल किया जाएगा, 40 पोजीशन है तो 200 लोगों को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद फिर फर्दर सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा। इंटरव्यू का जो सिस्टम रहेगा वो किया जाएगा 70% गेट स्कोर, 30% इंटरव्यू स्कोर। तो ये सारा का सारा होने वाला है भाई। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गेट 21, 22, 23 का ही चलेगा, अगर उससे पुराना गेट स्कोर है तो वो नहीं चलेगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। और आपको अपना जो भी कैंडिडेचर है, एप्लीकेशंस हैं, वो अपलोड करनी होंगी गेट स्कोर के साथ। हाईएस्ट गेट स्कोर 2021, 22, 23 कुछ लोगों ने अगर तीनों सालों में किया है तो 21, 22, 23 में जो हाईएस्ट स्कोर होगा वो ही आपके लिए एप्लीकेबल होगा, उसी को ही आप इसमें अपलोड करिए। और आपको HCL की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे ये अपना एप्लीकेशन फाइल करेंगे। उसको मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। टाइप ब्रेक होगा तो उसका प्रिंसिपल भी लिखा है कि कैसे इसको रिजॉल्व किया जाएगा, 12वीं के मार्क्स पे, डिग्री के मार्क्स पे, 10वीं के मार्क्स पे, और फिर एज के हिसाब से। तो ये है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई पैसे कितने मिलेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। तो पैसे का जो सिस्टम है वो देख लीजिए आप। दैट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड इन ए पे स्केल ऑफ 40,000, फिर 3% DA, और फिर 1,40,000 पर मंथ during 1 year of training with starting basic pay of 40,000 irrespective of their previous experience and lost drawn salary। आपका पिछला जो भी रहा होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको 40,000 ही स्टार्टिंग पे रखा जाएगा। एंड देयर वोंट बी एनी प्रोटेक्शन ऑफ पेयर अपॉन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। एक साल जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा असिस्टेंट मैनेजर E1 ग्रेड में, और प्रोबेशन पे रखा जाएगा उसके बाद, और 40,000 3%, 1,40,000 के स्केल पे रखा जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा तो वैसे नॉर्मल 1 साल का प्रोबेशन रहता है, लेकिन उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है एज पर रूल्स। लेकिन जब प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको E1 ग्रेड पे रखा जाएगा 40,000 से 1,40,000 के बीच में, और फिर आपको HCL की जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है उसका कन्फर्मेशन आएगा। और जब आपका कन्फर्मेशन हो जाएगा, ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी आपको बिसाइड्स बेसिक पे द सेलेक्टेड गेट कैंडिडेट्स शैल बी एंटाइटल्ड टू IDA। IDA होता है जो इंडस्ट्रियल DA। तो इंडस्ट्रियल DA लगभग उतना ही रहता है, जैसे आजकल लगभग 43% के आसपास होगा। आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट से जाके। तो बेसिक पे 43% अगर आप और जोड़ देंगे तो लगभग ये 6 4 24, तो 16,000 के आसपास आपका ये और बैठेगा। तो 16,000 के आसपास आप और ऐड कर दीजिए 40,000 में, तो वो आपकी सैलरी होने वाली है टोटल, यानी 56,000 के आसपास। तो ये बड़ा अच्छा एक सिस्टम है। और उसके बाद फिर जो पर्क्स और अलाउंसेज और ग्रेचुटी, ये मेडिकल बेनिफिट्स, ये भी सब मिलेंगे जब आपका रेगुलराइजेशन हो जाएगा। तो कुल मिला के अपॉर्चुनिटी अच्छी है, HCL कंपनी भी अच्छी है। जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो डेफिनेटली इसमें अप्लाई करें। एक आपको 3 साल का बॉन्ड इसमें भरना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, कि भाई आप मिनिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर्स तक आप नौकरी करेंगे। 3 साल से पहले छोड़ के जाएंगे तो 3 लाख रुपए का आप बॉन्ड भर के जाएंगे। तो ये इसमें मेंशन्ड है। इंटरव्यू शेड्यूल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये आपको ईमेल से कम्युनिकेट कर दिया जाएगा जब आप अपना पोर्टल पे फिलअप करेंगे एप्लीकेशन। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना होगा वेरिफिकेशन के टाइम में। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, जो 10th स्टैंडर्ड का पास सर्टिफिकेट होगा वही डेट ऑफ बर्थ स्कूल माना जाएगा। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, 10th स्टैंडर्ड की मार्कशीट, पासिंग ग्रेड, और फिर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जहाँ पे भी जैसी एप्लीकेबल है, और ये आपके लिए रहेगा। और जिनका फाइनल ईयर नहीं हुआ है तो लास्ट सेमेस्टर जो लेटेस्ट आपका CGPA होगा, GPA, SGPA, तो वो आप लेके जाएंगे ताकि आपकी परसेंटेज कैलकुलेट की जाए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि गेट स्कोर 21, 23 का एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, दोनों चीज़ें हैं वो आप लेके जाएंगे ताकि उसके हिसाब से आपको इवेल्युएट किया जा सके। जो रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं वो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी ले जाएंगे। जो लोग फाइनल ईयर में हैं वो ये सर्टिफिकेट बनवा के लाएंगे कि आप फाइनल ईयर में अपीयर कर रहे हैं, तो ये आपको लाना होगा, और इंस्टीट्यूट का आइडेंटिटी कार्ड भी लाना होगा। इस प्रकार से रिक्वायरमेंट्स हैं। एप्लीकेशन फ़ीस, इसमें आपको 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस है। जनरल, OBC और EWS के लिए, और नॉन रिफंडेबल बेसिस पे करेंगे, दूसरे कैटेगरीज के लिए नहीं है। ये सब डिटेल्स इसमें लिखी है। हाउ टू अप्लाई भी लिखा है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो पोर्टल पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर करेंगे, और उसके बाद फिर एज मेंशन्ड इन द जो गेट एडमिट कार्ड में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वही इसमें आपको डालना होगा। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ बाकी की डिटेल्स आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, और मेरी शुभकामनाएं हैं उन सब लोगों के लिए जो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं।
तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एचसीएल एक बहुत अच्छी कंपनी है। सबको मेरी शुभकामनाएं जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। अगर कुछ डाउट हो, क्लैरिफिकेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखें और किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी के साथ मैं बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।